अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो सामने आ रही है, जो कि आपको बताना लाजमी है। आप सब भी जानते होंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स यूनाइटेड किंगडम में इस टाइम मौजूद है। इसके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे। यूनाइटेड किंगडम की तरफ से एयर शो रखा गया, RIAT के नाम से भी बुलाया जाता है, टैटू शो के नाम से भी बुलाया जाता है। इस इवेंट के रिलेटेड काफी ज्यादा पिक्चर्स भी सामने आ रही हैं, जो कि बहुत ज्यादा यूनिक इंफॉर्मेटिव पिक्चर्स हैं, जिनको अगर हम लोग स्टडी करें तो हमें काफी सारी चीजें जो है ना, वहाँ पर काफी सारी चीजें शो होती हैं ऐसी पाकिस्तान के आने वाले फ्यूचर्स के लिए। और इस टाइम पाकिस्तान फैसले कर रहा है अपनी एयरफोर्स के लिए, उसके मुताबिक भी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिरकार पाकिस्तान वहां पर क्यों गया और कौन कौन से ऐसे फाइटर जेट्स और जहाज लेकर गया। आखिरकार वहां पर पाकिस्तान इस शो में गया है तो किस मकसद के लिए गया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताता चलो कि पाकिस्तान इस शो को पहले ही 2 दफा जीत भी चुका है, एक 2016 में और एक 2019 में। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से C-130H जो कि इस टाइम वहां पर यूनाइटेड किंगडम में गया हुआ है अपने एयर शो के अंदर। आप लोग अगर C-130H के ऊपर डिजाइनिंग देखेंगे ना, एक बहुत ही ब्यूटीफुल यूनिक किस्म की और अमेजिंग किस्म की जो है ना पाकिस्तान की तरफ से की गई है। आप लोग देखें, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, बाकायदा एज अ ईगल टाइप का इसे बना के रखा है पाकिस्तान ने। और ये जो RIAT शो है ना, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल शो होता है, जहाँ पर हर किस्म के हर कंट्रीज के फाइटर जेट आकर हिस्सा लेते हैं और अपनी स्किल्स और अपने जो डिजाइनिंग है, अपनी जो फाइटर जेट के ऊपर इन्होंने खूबसूरती की होती है, अपनी कला की होती है, वो आके पूरी दुनिया को दिखाया जाता है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से 2 टाइप्स के एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करने के लिए UK गए हुए हैं इस टाइम। उनमें सबसे पहले C-130H जो मैंने आपको बताया, और उसके साथ साथ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी वहां पर मौजूद है। उसके नाम के मुताबिक प्रॉपरली वैसे ही यूनिक किस्म की कोटिंग की गई है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान का एक और जहाज है, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर है, वो भी गया हुआ है। हालांकि वो तो एज अ स्पोर्ट के लिए जाता है, रास्ते में जहाजों को, फाइटर जेट्स को रिफ्यूल करने के लिए जाता है, और वो भी इसमें शामिल है। टोटल 4 जहाज गए हुए हैं, जिनमें C-130H और JF-17 थंडर के 2 फाइटर जेट्स गए हुए हैं। आज हम JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 पर बात करेंगे, और उसके साथ साथ C-130H का जो एयरक्राफ्ट है उसकी टेल पर भी हम बात करेंगे। उसकी टेल पर एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो है ना पेंटिंग की गई है, और उस पेंटिंग में जो है एक बहुत बड़ा मैसेज दिया हुआ है। सबसे पहले हम ये JF-17 थंडर की बात कर लेते हैं। ये जो एयर शो है यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है इस टाइम, अगर आप पाकिस्तान से UK का एयर डिस्टेंस नापेंगे ना, अगर आप पाकिस्तान से UK जाएंगे बाय एयर, मैं यहाँ पर लैंड की बात नहीं कर रहा, जमीनी रास्ते की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बाय एयर की बात कर रहा हूँ, हवाई रास्ते की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान से यूनाइटेड किंगडम का जो टोटल रास्ता है ना बाय एयर, वो बनता है 6400 से लेकर 6500 किलोमीटर के दरमियान। अब ये रास्ता जो है कुछ छोटा नहीं है। 500 किलोमीटर का सफर कार पे करते हैं हम लोग तो अच्छी भली जो है ना बंदे की हड्डियां टूट जाती हैं, और ये तो फिर भी 6400-500 किलोमीटर का सफर है, ये कुछ छोटा मोटा सफर नहीं है। इसमें अब ये डिटेल सामने आई है कि पाकिस्तान के फाइटर जेट JF-17 थंडर और C-130H, इन 3 फाइटर जेट्स ने, इनके साथ एक रिफ्यूलिंग टैंकर भी था। जब इन्होंने फ्लाइट भरी है पाकिस्तान से, तो ये बाकायदा नॉन स्टॉप 6400 किलोमीटर का सफर करके UK तक गए, और रास्ते में किसी भी कंट्री में इन्होंने स्टे नहीं किया, किसी भी कंट्री ने इन्होंने वेट नहीं किया, किसी भी कंट्री में जाकर इन्होंने अपने फाइटर जेट्स को, अपने जहाजों को कुछ टाइम के लिए रेस्ट नहीं दिलवाया। बाकायदा लगातार सफर करते रहे 6400 किलोमीटर का। और ये चीज जो है ना पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने शो की है कि हमारा जो फाइटर जेट है ना 8 से 9 घंटे का सफर करके UK तक चला गया। इसका मतलब ये है हमारा फाइटर जेट 14 से 15 घंटे लगातार फ्लाई करके दुश्मन के ऊपर बॉम्बिंग भी कर सकता है, और बगैर किसी इशू के जमीन पर लैंड ना भी हो फिर भी वो अपने आप को हवा में कैरी रख सकता। और ये चीज जो है ना इस टाइम इंडिया में अगर हम बात करें ना, तो अच्छा पहले मैं एक चीज बता दूं, और जो इंडियंस कहते हैं ना पाकिस्तान का फाइटर जेट अंडरग्राउंड हो गया, पाकिस्तान का फाइटर जेट फलां जगह पर जो है रिजेक्ट कर दिया गया, ऐसे
हो गया, वैसे हो गया। उनसे मैं पूछता हूँ आपका फाइटर जेट तेजस जो है वो यूके क्यों नहीं गया? उसकी वजह पता है क्या है? इनका फाइटर जेट तेजस उड़ ही नहीं सकता। अगर वो उड़ता भी है 5-6 मिनट के बाद नीचे गिर जाता है। 6000 किलोमीटर का सफर किਵੇਂ तय करना उन्हें जो उन्हें 5 मिनट उड़न तो बाद डिग जाना। अब यहाँ पर जो है तेजस नजर नहीं आया किसी को। इंडिया की तरफ से इंडिया का बनाया हुआ फाइटर जेट तेजस हमें कहीं पर भी नहीं मिला। अब ये बहाना लगाएंगे हमें कि जनाब हमारा फाइटर जेट अभी प्रोडक्शन में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से इंजन हमें मुहैया नहीं हो रहे, इसलिए हम लोग जो है ना वहां पर हिस्सा नहीं ले सके। जनाब आपके कोई 30 से 40 फाइटर जेट, मेरा ख्याल है इससे भी ज्यादा तेजस जो है इस टाइम इंडियन एयरफोर्स में अपनी सर्विस दे रहे हैं, उनमें से एक भी नहीं गया आपका। इंजन तो उनको मिलना है ना जिन्होंने अभी बनना है। अभी जेड़े बन गए ने उन्होंने तो लेके जाओ थे, आप लोग नहीं उड़ा के लेके जा सकते। कम से कम आप लोग उसे कार्गो प्लेन में शिफ्ट करके लोड करके लेके जाओ, ये भी नहीं कर सकते। आपका फाइटर जेट बेकार एक टीन डब्बा है। तो सीधी साफ बात है, तुसी भावें जिन्ना मर्जी टोल ला लो लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। इस शो में पाकिस्तान की तरफ से 4 एसेट भेजे गए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। एक रिफ्यूलिंग टैंकर था, 2 GF-17 थंडर थे और उनमें एक C-130H भी शामिल था उनमें। अब ये C-130H जो है ये कोई फाइटर जेट नहीं है, ये एक कार्गो प्लेन होता है जिसमें आप लोग कुछ भी सामान वगैरह लोड करके दूसरे कंट्री में शिफ्ट करते हो या फिर उधर से लेकर आते। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे C-130H पीछे वाली बैक साइड की टेल है जो कि आपको प्रॉपर्ली स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। अगर आप लोग ध्यान से देखें ना, इन पर ना कुछ फाइटर जेट्स बने हुए हैं। 4 फाइटर जेट्स बने हैं, 3 जो है ना नीचे करके डिफेंस सिस्टम्स बने हुए हैं। अब ये जो 4 फाइटर जेट्स है ना, इनमें अगर आप गौर से ध्यान से, मैं मार्क भी कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। पहले नंबर पे फाइटर जेट देखेंगे तो आपको नजर आएगा PFX। अब कौन सा फाइटर जेट है, इसका नाम कुछ लोगों ने पहली दफा सुना होगा, 90% लोगों को पता होगा आखिर ये क्या चीज है। जो पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है 5th जनरेशन का, 5वीं पीढ़ी का अपना खुद का फाइटर जेट बनाया जा रहा है। जैसे इंडिया ढंडोरा पीट रहे ना पूरी दुनिया में, हमारा MK5 पता नहीं कौन सा नंबर है, MK का 4 है पता नहीं शायद, इनका ढंडोरा पीट रहा है जी। हमारा MK4 बन रहा है 5वीं जनरेशन का, बनना 2040 तिकर है, बनना 2035-40 तिकर इन्हों का। उस तो पहले ही इन्होंने 15-20 साल पहले रोला पाया इनकी। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख लोगे ना तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि एक लिस्ट ये जारी करते हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट की। पूरी दुनिया में सब 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को उठा के उसमें लगाया होता है। दूसरे या तीसरे नंबर पे इंडिया का बैठा होगा, एम का बैठा होगा, जो तेजस का एक ऊपर वाला लेवल का वेरिएंट है वो वाला बैठा होगा, और उसको 5th जनरेशन फाइटर जेट ये बताते हैं। हालांकि वो बना नहीं है अभी तक वो बना नहीं है, प्रॉपर्ली रेडी नहीं हुआ वो अभी तक ना। फिर भी ये ना उसे प्रॉपर्ली ना 5th जनरेशन के फाइटर जेट की लिस्ट के अंदर ना धक्के से ही ना इंटर कर बैठे हैं। अभी 15-20 साल उसको 100% लगने हैं यार, 10 साल तो कहीं पे भी नहीं गए अभी तक। उसकी टेस्टिंग तो दूर की बात है, मैं कहता हूँ इन्होंने अभी तक उसका पायलट के ऊपर शीशा होता है ना वो भी नहीं तैयार किया होना इन्होंने। पहली पूरी दुनिया के ढोल वजा रहे हैं साडा एमका किथे, एमका ਤੁਹਾਡਾ तेजस तो उड़दा नहीं पाया, एमका ਤੁਹਾਡਾ तेजस ही नहीं प्रॉपर आपसे बन रहा, तो एमका तो छोड़ दो आप लोग। जब 4.5 जनरेशन का आपसे फाइटर जेट नहीं बन रहा तो आप लोग 5th के ऊपर डंडोरा पीट रहे हो कि हम वो बना रहे हैं। ये तो वही बात होगी, साइकिल बन नहीं रही तो सीधा मोटरसाइकिल बनाने वाली गल। जो पाकिस्तान का कार्गो प्लेन है उसकी टेल पर पिक्चर्स बनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया 4 फाइटर जेट्स बने हैं, उसमें एक पाकिस्तान का PFX फाइटर जेट है 5th जनरेशन का, वो ये शो कर रहा है। पाकिस्तान ने बकायदा उससे पहले नंबर पे रखा है। उसकी वजह ये है पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये शो करना चाह रहा है कि हम अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर प्रॉपरली काम कर रहे हैं 100% और बिल्कुल फोकस के साथ काम कर रहे हैं, और एज सून वो पूरी दुनिया के सामने शो कर दिया जाएगा। और दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 जो इस टाइम यूके में भी मौजूद है, जिसकी आप लोग वीडियो भी देख रहे होंगे। और तीसरे नंबर पे आपको नजर आएगा J-10C, और चौथे नंबर पे जो फाइटर जेट है वो काफी हैरान करने वाला है, वो है F-16। अब F-16 की बात करें तो पाकिस्तान के पास F-16 इस टाइम 50 और 52 ब्लॉक के। इस मॉडर्न टाइम में, इस मॉडर्न वार के अंदर 50 और 52 के जो फाइटर जेट्स हैं, F-16 के जो मॉडल्स हैं, इस जंग के अंदर हमें नहीं बचा सकते। जो सीधी साफ बात है, इस जंग के अंदर हमें वो चीज नहीं गेन करके दे सकते जो हम लोग चाहते हैं। आखिर ये बनाने का फिर मकसद क्या था? इसकी वजह ये है कि आप लोगों ने सुना होगा पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का विजिट करके आए हैं। बकायदा उधर यही बात की गई है F-16 के बारे में कि पाकिस्तान आने वाले टाइम में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से F-16 खरीदने जा रहा है 70 और 72 ब्लॉक का, मतलब 50 और 52 ब्लॉक से जो ऊपर वेरिएंट है वो वाला खरीदने जा रहा है। अब वो वाले जो फाइटर जेट है F-16 70 और 72 ब्लॉक का जो F-16 है उसके बारे में मैंने प्रॉपरली एक वीडियो बना रखी है, वो आप लोग को मैं मेंशन कर दूंगा लास्ट में, आप लोग देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये जो फाइटर जेट है ये
ये 70 और 72 ब्लॉक का F-16 जो फाइटर जेट है इस टाइम पर जंग के मैदान में उतारने के काबिल है, बिकॉज ऑफ इसके रडार सिस्टम बहुत ज्यादा रेंज के हैं, इसके मिसाइल्स बहुत ज्यादा रेंज के, इसके BRV मिसाइल्स भी बहुत अच्छे हैं बाकायदा एज ए कंपेयर करें 50 और 52 ब्लॉक के निस्बत। और आगे हम बात करें तो आगे हमें नजर आते हैं दो मिसाइल सिस्टम्स, आपकी लेफ्ट साइड पर बाकायदा मैंने मार्क किए हुए हैं, दो मिसाइल सिस्टम्स आपको नजर आ रहे होंगे। उनमें से एक मिसाइल सिस्टम जो है वो तो साफ वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये कम्युनिकेशन जैमर है। अब जो दूसरा है वो इलेक्ट्रिक वॉरफेयर है। लेकिन अगर आप लोग राइट साइड पर आते हैं, लेफ्ट से अगर राइट पर हम लोग देखें तो एक सिंगल जो है ना, सिंगल सा एक सिस्टम बना होगा बाकायदा एयर डिफेंस सिस्टम है। अब अल्लाह ही जाने ये क्या है। ये जो सिस्टम है ना, इसको डिफेंस सिस्टम में चले हम कहते हैं, ये लैंड व्हीकल है, हम इसे फिलहाल डिफेंस सिस्टम ही कहते हैं। ये जो डिफेंस सिस्टम है इसके बारे में जो है ना काफी ज्यादा कंफ्यूजन सी आ रही है, सबके दिमाग में आ रही है कि आखिर ये क्या चीज है। देखें आज तक इस तरह का डिफेंस सिस्टम ना तो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से शो किया, ना इसके बारे में कोई डिटेल निकाली, ना ही इसके बारे में कोई पिक्चर निकाली, और ना ही पाकिस्तान ने इसके बारे में ये कोई रिपोर्ट की कि आने वाले फ्यूचर में हम ये सिस्टम इंडक्ट करने लगे हैं अपनी आर्मी में। अब इंडक्ट करने लगे इसका मतलब ये है कि हम खरीदेंगे, नहीं आप हम खरीदेंगे नहीं। अगर आप लोग गौर से देखेंगे ये सिस्टम आपको पूरी दुनिया में किसी सिस्टम के साथ भी मैच करता हुआ डिजाइन नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आर्मी ये खुद पाकिस्तान में ही तैयार कर रहा है। अब ये तैयार कर रहा है, अब ये क्या कर सकता है, आखिर क्या चीज है, कितनी रेंज है, कौन से मिसाइल्स यूज करेगा, क्या ये एयर टू एयर मार्क करेगा या लैंड टू एयर मार्क करेगा और लैंड टू लैंड भी मार्क करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। कोई पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई डिटेल्स नहीं अपलोड की गई। अभी तक हम खुद नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये क्या चीज है, किस टाइप का डिफेंस सिस्टम है, जो कि अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा। इस डिफेंस सिस्टम के बारे में हम यही कहेंगे कि आने वाले फ्यूचर में अगर इसके बारे में कोई भी डिटेल हमें नजर आती है तो हम आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। और इसी के साथ साथ हमारी वीडियो एंड होती है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज।